ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका उर्दू ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल है। बच्चों, मैं मकबूल चौधरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल करसगी, तालुका अफजलपुर, ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, आज हम एक और वीडियो लेसन के साथ आपके सामने मैं हूँ। नहम जमात के पार्ट 2 किताब से तारीख से बाब नंबर 5 मुग़ल बादशाह और मराठा हुक्मरान, इस सबक पर बनाया गया ये पार्ट 4 वीडियो है। बच्चों, ऑलरेडी इसी सबक पर बनाए गए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियोस को आप देख चुके हैं। ये पार्ट 4 वीडियो जो है इसी सबक पर बनाया गया है। ये पार्ट 4 वीडियो है। बच्चों, आज के इस क्लास के तदरीसी नुकात हम देखेंगे। तदरीसी नुकात में आज के ख़ास कर को आज इस क्लास में हम शिवाजी के जानशीनों के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, शिवाजी के जानशीनों में सबसे पहले संभाजी के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करते हुए राजा राम, उसी तरह से शिवाजी दुवम, शाहू और पेशवाओं के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। पेशवाओं में ख़ास करके बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव अव्वल, बालाजी बाजीराव, माधवराव अव्वल। आज की इस क्लास में इनके मुतल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम संभाजी के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, शिवाजी के इंतकाल के वक्त इसके बीवियों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए। जब शिवाजी का इंतकाल हो रहा था उस वक्त जो है ऐसे एक मौके पर शिवाजी के बीवियों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए। शिवाजी की बीवी साई बाई, बच्चों ये साई बाई जो है संभाजी की मां थी, और एक शिवाजी की बीवी सूर्याबाई शिर्के। ये सूर्याबाई शिर्के बच्चों राजा राम की मां थी। बच्चों, इस तरह से साई बाई और सूर्याबाई शिर्के के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। इनके जो औलाद थे, साई बाई का बेटा संभाजी और सूर्याबाई शिर्के की औलाद राजा राम, ये दो भी जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जानशीनी को लेकर इन दो के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। तो ऐसे एक मौके पर बच्चों संभाजी ने यहां पर राजा राम पर हमला करके अपनी एक काबिलियत की, अपनी एक ताकत की बलबूते पर संभाजी ने राजा राम को शिकस्त दे दी। संभाजी जीत गया, राजा राम शिकस्त खा गए। यहां पर इस तरह से
संभाजी जो है तख्त नशीन हुआ। बच्चों, संभाजी में अकल और दूर अंदेशी की कमी थी, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत को बचाने के बजाय औरंगजेब के हमलों का शिकार होकर मारा गया। देखो, संभाजी जो है तख्त नशीन हुआ, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए जितनी दूरंदेशी होना चाहिए, जितनी अक्लमंदी उसमें एक बादशाह में होनी चाहिए, उतनी जो है इसके अंदर नहीं थी। इसकी कमी इसमें दिखाई देती थी, जिसकी वजह से औरंगजेब जो है बहुत आसानी से इस पर हमला करके इसको मार डाला। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों राजाराम। बच्चों, संभाजी, औरंगजेब जो है संभाजी को शिकस्त दे देता। देने के बाद संभाजी से हार माना हुआ राजाराम जो है दोबारा मुगलों से लड़ाई करते हुए गुजरात, मालवा, खानदेश, बिरार और चंद एक किलों पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद आगे चलकर सन 1700 में राजाराम के मर जाने की वजह से इसकी बीवी ताराबाई मोहते ने अपने 10 साला बेटे शिवाजी दुव्वम को तख्त नशीन कराते हुए अपना इख्तिदार शुरू किया। राजाराम भी जो है सन 1700 में राजाराम क्या हो जाता, मर जाता, जिसकी वजह से राजाराम की जो बीवी थी जिसका नाम ताराबाई मोहते था, इसने अपने 10 साला बेटे शिवाजी दुव्वम को जो है तख्त नशीन कराई। देखिए बच्चों, शिवाजी दुव्वम जो है सिर्फ 10 साल का था तो उसको जो है तख्त पर बिठाया गया, लेकिन वो अभी कमसिन होने की वजह से, हुकूमत चलाने के काबिल न होने की वजह से शिवाजी दुव्वम की जो मां थी या राजाराम की जो बीवी थी ताराबाई मोहते, जिसने शिवाजी दुव्वम की तर्जुमान बनकर अपना इख्तिदार शुरू की। राजाराम के मर जाने के बाद इसकी बीवी जो है मोहते क्या करती बच्चों, शिवाजी दुव्वम को तख्त नशीन कराते हुए अपना इख्तिदार शुरू करती बच्चों। ताराबाई मोहते ने सन 1700 से लेकर 1708 तक जो है अपनी हुकूमत चलाई। शिवाजी दुव्वम की तर्जुमान बनकर हुकूमत का काम जो है आगे बढ़ाने का काम ये ताराबाई मोहते ने किया बच्चों। देखो बच्चों, एक मां जो है अपने बेटे को तख्त नशीन कराते हुए बड़े दिलेरी के साथ, बड़े ताकत के साथ जो है अपनी सल्तनत को जो है आगे बढ़ाने का काम ताराबाई मोहते ने की। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों शिवाजी दुव्वम। बच्चों, आगे चलकर शिवाजी दुव्वम ने भी औरंगजेब के साथ जंग करनी शुरू कर दी। शिवाजी दुव्वम भी क्या किया बच्चों, आगे चलकर औरंगजेब के साथ जंग करना शुरू कर दी। इब्तिदा में जो है मुगलों को कामयाबी मिलती हुई नजर आई, लेकिन बाद में जो है मराठों को जीत हासिल होती गई। इस तरह से जीत को हासिल करते हुए शिवाजी दुव्वम ने अपने जो खोए हुए किले थे उनको दोबारा कब्जा कर लेने में कामयाब हो गया बच्चों।
औरंगजेब का जानशीन बहादुर शाह अव्वल संभाजी के बेटे शाहू को कैद से आज़ाद किया और दक्कन में मुगलों के सूबों से चावत और सरदेश मुख को वसूल करने की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से ताराबाई और शाहू के दरमियान अंदरूनी इख्तिलाफात का बास बन गए। बच्चों यहां पर शाहू जो है कैद हो गया था, वो जो है अब यहां पर क्या हो रहा, आजाद हो रहा। जब शाहू आजाद होकर आता है तो आजाद कराने वाला कौन है बच्चों? औरंगजेब का जानशीन बहादुर शाह अव्वल है। शाहू आजाद होकर आने के बाद जब मुगलों के सूबों से चावत और स्वदेश मुख टैक्स को वसूल करने की इजाजत हासिल होती है, इनको हासिल होने के बाद इस बात को लेकर शाहू और ताराबाई मोहते के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं बच्चों। ताराबाई मोहते की वफात के बाद शाहू में सलाहियत की कमी की वजह से अपना इख्तिदार जो है पेशवाओं के हवाले करना पड़ा। आगे जो है ताराबाई मोहते की मौत हो जाती बच्चों, वफात हो जाती। वफात होने के बाद शाहू को जो है तख्त नशीन होना था। शाहू जो है तख्त नशीन हुआ, लेकिन शाहू में भी एक अक्लमंदी की कमी थी, दूर अंदेशी की कमी थी, जिसकी वजह से शाहू जो है मराठा सल्तनत को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहते हुए नजर आया। तो ऐसे एक माहौल में मराठा सल्तनत को बचाने के लिए जो मराठा के जो पेशवा थे, पेशवाओं को जो है हुकूमत का दार मदार जो है पेशवाओं के हाथ में थमाया गया। बच्चों यहां पर पेशवा के मानी बच्चों वजीर आजम के हैं। पेशवा मतलब कौन यहां पर है? मराठाओं का वजीर आजम। ये पेशवा जो है मराठा की हुकूमत को संभाल ली। क्यों? मराठा के बादशाह कम अकल और दूरअंदेशी की कमी की वजह, उनमें दूरअंदेशी की कमी होने की वजह से पेशवाओं ने मराठों की हुकूमत की डोर को संभाला बच्चों। नेक्स्ट हम अब तक जो मालूमात हासिल करें बच्चों इस सबक पर, उसके मतलब जो है मैं यहाँ पर आपको चंद सवाल करूँगा, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल बच्चों, संभाजी के मां का नाम डैश था। संभाजी के मां का नाम डैश था। माशाल्लाह सही जवाब दिया बच्चों आपने, साई बाई। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, संभाजी के बेटे शाहू को कैद से आजाद कराने वाला मुगल बादशाह डैश था। देखो अभी अभी हम मालूमात हासिल करें बच्चों, देखो जवाब देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा दिमाग लड़ाइए। माशाल्लाह सही जवाब दिया बच्चों आपने, बहादुर शाह अव्वल। ये बहादुर शाह अव्वल जो है औरंगजेब का जानशीन था। ये बहादुर शाह अव्वल ने ही संभाजी के बेटे शाहू को कैद से आजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पेशवा के मानी डैश के हैं। पेशवा मतलब क्या है बच्चों? माशाल्लाह वजीर आजम। सही कहा बच्चों आपने, वजीर आजम। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो है पेशवाओं का एक दौर हुकूमत शुरू होता है। पेशवाओं में सबसे पहले हम देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के मुतालिक। पेशवाओं में सबसे पहले हम बालाजी विश्वनाथ के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों स्क्रीन पर जो है पे फोटो देख रहे हैं बच्चों, यही जो है बालाजी विश्वनाथ हैं। बच्चों शाहू और उसकी मां को
मुगलों के कब्जे से आज़ाद कराया था। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू और उसकी मां को मुगलों के कब्जे से आज़ाद कराया। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के मातहत रहने वाले इलाकों से टैक्स वसूल करने का इख्तियार हासिल किया। देखो बच्चों, मुगलों के कब्जे में जो इलाके थे मराठों के, उन इलाकों से जो है टैक्स वसूल करने का इख्तियार जो है हासिल करने का एक काम जो है बालाजी विश्वनाथ ने किया था। बच्चों, मराठाओं की जो तंजीम थी जिसमें भोंसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और पेशवा, इन सबको जो है आपस में मिलाकर मराठाओं की एक शान और शौकत को दोबारा से कायम करने में बालाजी विश्वनाथ कामयाब रहा। बच्चों, इस तरह से बिखर गई मराठा सल्तनत को दोबारा जो है संवारने का काम यहां पर बालाजी विश्वनाथ ने किया। बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों बाजीराव अव्वल। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव अव्वल जो है मराठाओं का पेशवा बना। बच्चों, आप जो तस्वीर में घोड़सवार हुए, हाथ में तलवार लिए हुए जो घोड़े पर सवार हैं, यही जो हैं बाजीराव अव्वल हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कि बालाजी विश्वनाथ का, बाजीराव अव्वल जो है बालाजी विश्वनाथ का बड़ा बेटा था। मराठा हुकूमत को शुमाली हिंद में फैलाने की गरज से गुजरात और मालवा को अपने कब्जे में ले लिया। मराठा सल्तनत को शुमाली हिंदुस्तान में फैलाने की गरज से कौन से इलाके अपने कब्जे में लिया इसने? गुजरात और मालवा को। चित्रदुर्ग और श्रीरंगपट्टन पर भी बाजीराव अव्वल ने हमला किया था। निजामुल मुल्क को शिकस्त देकर नर्मदा चंबल नदी के दरमियान का जो इलाका और 5 लाख रुपये जंगी हर्जाने के तौर पर हासिल किया। देखो यहां पर है, निजामुल मुल्क को शिकस्त देकर नर्मदा और चंबल नदियों के दरमियान के इलाके को हासिल करते हुए साथ ही साथ 5 लाख रुपये जंगी हर्जाने के तौर पर इसने हासिल किए। पुर्तगालियों से सालसेट, बेसिन और सिंधियों से जंजरा हासिल किया। ये मुकामात के नाम है बच्चों। पूना इसकी हुकूमत का मरकज बना हुआ था। बच्चों, बाजीराव अव्वल का पूना क्या है? मरकज बना हुआ था। पूना से यह अपने हुकूमत के दार मदार को संभाला करता था। बच्चों, बाजीराव अव्वल मजबूत इंतजामिया की वजह से मराठा हुकूमत शान और शौकत को दोबारा कायम करने में भी ये कामयाब रहा। बाजीराव अव्वल भी जो है मराठाओं की एक शान और शौकत को कायम रखने और उसमें दोबारा जान डालने की कोशिश बाजीराव अव्वल ने भी की थी। बच्चों, मराठा सल्तनत को मजबूत बनाने, मराठा सल्तनत की शान और शौकत को कायम करने, मराठा सल्तनत को फैलाने में कोशिश करने की वजह से, इसकी कामयाबी की वजह से बाजीराव अव्वल को शिवाजी दुवम भी कहा जाता था। बच्चों, शिवाजी दुवम किसको कहते थे? बच्चों, बाजीराव अव्वल को शिवाजी दुवम भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, बालाजी बाजीराव कमसिन होने की वजह से, ये कम उम्र का होने की वजह से, ये बालाजी बाजीराव भी जो है हुकूमत चलाने के लिए एक काबिल न रहने की वजह से सदाशिव बाऊ जो है इसका तर्जुमान बना। सदाशिव बाऊ जो है इसका तर्जुमान बना। इसने मराठा सल्तनत की हुकूमत को परवान चढ़ाने की कोशिश एक तर्जुमान बनकर सदाशिव बाऊ ने की। बालाजी बाजीराव के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली मुगल इलाकों पर हमला करके लाहौर, मुल्तान, कश्मीर के
इलाके जो है अपने कब्जे में कर लिए। मुगलों ने मराठा से मुआहिदा कर लिया। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो रहा, पहले जो है मराठा मुगलों से मुआहिदा करते थे, अब जो क्या हो रहा, माहौल बदल जा रहा है। मराठाओं से मुगल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मुआहिदा कर ले रहे हैं। मुगलों ने मराठाओं से मुआहिदा कर लिया। देखो, एक के बाद दीगर बहुत सारे इलाके जो है मुगलों के मराठाओं ने अपने कब्जे में कर ले रहे थे, इसीलिए मुगलों ने मराठाओं से मुआहिदा कर लिया। इसीलिए देखो, जब मुगलों ने मराठा से मुआहिदा किया, जब मराठाओं ने मुगलों से हाथ मिलाने का काम किया, तो अहमद शाह अब्दाली गुस्से में आ गया, जो अफगानिस्तान का। गुस्से में आकर अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला किया। बच्चों, हिंदुस्तान पर जो अहमद शाह अब्दाली ने जो हमला किया, उस हमले का सामना करने के लिए बालाजी बाजीराव ने अपनी फौज को रवाना किया। अहमद शाह अब्दाली की फौज और मराठों की फौज का सामना पानीपत में हुआ। यह इस मौके पर एक घुमसान जंग जो है पानीपत में लड़ी गई, जिसे हम तारीख में पानीपत की तीसरी जंग के नाम से जानते हैं। जिसे हम पानीपत की तीसरी जंग के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये पानीपत की तीसरी जंग जो है 1761 में लड़ी गई। पानीपत के मुकाम पर 1761 में अहमद शाह अब्दाली और बाजीराव अव्वल की फौज के दरमियान यह जंग लड़ी गई। बच्चों, पानीपत की तीसरी जंग किस किस के दरमियान लड़ी गई? बच्चों, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के दरमियान यह जंग लड़ी गई। इस जंग में बालाजी बाजीराव की हार हो गई। बच्चों, देखो, इस जंग में किसकी हार हो गई? बच्चों, पानीपत की तीसरी जंग में बालाजी बाजीराव की यहां पर क्या हो गई? हार हो गई तीसरी पानीपत की जंग में। यह जंग बच्चों हिंदुस्तान की तारीख में एक मशहूर जंग मानी जाती है। उसके बाद जो है एक और पेशवा जो है वहां पर मराठा सल्तनत के इख्तिदार को या डोर को अपने हाथों में संभाल लेते हैं, जिनका नाम माधवराव अव्वल है। ये माधवराव की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। माधवराव अव्वल बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा था। बच्चों, माधवराव अव्वल कौन था? बच्चों, बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा था। माधवराव अव्वल ने हैदराबाद का निजाम, मैसूर के हैदर अली, जाट, राजपूत और रोहिलों को हरा दिया था। देखो, माधवराव अव्वल भी जो है एक मराठा सल्तनत को फैलाने में बहुत ही अहम किरदार उस वक्त अदा किया। कौन कौन से इलाकों को, सल्तनतों के राजाओं को इसने शिकस्त दी? हैदराबाद के निजाम को, मैसूर के हैदर अली को, जाट, राजपूत और रोहिलों को इसने शिकस्त दी थी। बच्चों, उसी तरह से मुगल बादशाह शाह आलम दुव्वम को दिल्ली के तख्त पर बिठाने के लिए इसकी मदद माधवराव अव्वल ने की थी। बच्चों, इससे पता चलता है कि माधवराव अव्वल जो है कितना एक काबिल जो है, कितना अक्लमंद जो है एक पेशवा था। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों मराठा हुकूमत का खातिमा। 1818 में मराठा सल्तनत का खातिमा हुआ। बच्चों, मराठा सल्तनत के खात्मे की सबसे अहम वजह क्या है बोले तो बच्चों, तीसरी एंग्लो मराठा जंग है। तीसरी एंग्लो मराठा जंग में अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त दी तो मराठा की हुकूमत का खातिमा हो गया। मराठा हुकूमत का खातिमा हो गया। माधवराव दुव्वम जो है मराठाओं का आखिरी पेशवा था। माधवराव दुव्वम मराठा का आखिरी पेशवा था। बच्चों, चलिए बच्चों, अब हम चंद एक सवालात मैं पूछूंगा। पहला सवाल बच्चों, डैश ने मराठा तंजीम के
भोंसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और पेशवा को आपस में मिलाकर मराठाओं की शान और शौकत को दोबारा कायम किया। देखिए बच्चों, यहां पर आपको एक पेशवा का नाम यहां पर डैश में भरना है। एक बार और क्वेश्चन में पढ़ देता हूं बच्चों। डैश ने मराठा तंजीम के भोंसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और पेशवाओं को आपस में मिलाकर मराठाओं की शान और शौकत को दोबारा कायम किया। वो कौन सा पेशवा है? माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। डैश पेशवा शिवाजी दुव्वम के नाम से मशहूर हुआ था। बच्चों बताइए। माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, बाजीराव अव्वल। बाजीराव अव्वल जो है मराठाओं की शान और शौकत को दोबारा कायम करने की वजह से इसे शिवाजी दुव्वम भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। पानीपत की तीसरी जंग डैश और डैश के दरमियान लड़ी गई। बच्चों, पानीपत की तीसरी जंग किस किस के दरमियान लड़ी गई? कीजिए, कोशिश कीजिए जवाब देने की, थोड़ा अपने दिमाग को काम दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब है। सही जवाब दिया बच्चों आपने, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव। अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव के दरमियान पानीपत की तीसरी जंग लड़ी गई। इस जंग में हार किसकी हुई बच्चों? बालाजी बाजीराव की। नेक्स्ट बच्चों, यहां पर आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, घर पर काम है। ये होमवर्क को आप कंप्लीट करके अपने असातिज़ा को दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, पानीपत की तीसरी जंग बयान करो। पानीपत की तीसरी जंग बयान करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बाजीराव अव्वल को शिवाजी दुव्वम कहते हैं क्यों? बाजीराव अव्वल को शिवाजी दुव्वम क्यों कहते हैं? उसी तरह से एक और सवाल बच्चों, बाजीराव अव्वल पर मुख्तसर नोट लिखिए। बाजीराव अव्वल पर मुख्तसर नोट लिखिए। इन सवालों के जवाब लिखकर आपको क्या करना है? अपने स्कूल के असातिज़ा को जो है दिखाना है। मुझे उम्मीद है आप ये होमवर्क बहुत ही एक इंटरेस्ट के साथ आप मुकम्मल करके अपने असातिज़ा को दिखाएंगे। बच्चों, नेक्स्ट एक कार्रवाई जो है आपको यहाँ पर दी जा रही, एक छोटी सी एक एक्टिविटी है बच्चों। बच्चों, आपको यहाँ क्या करना है? शिवाजी के जानशीनों के तस्वीर इकट्ठा करना है। शिवाजी के जानशीन जो ऑलरेडी हम अभी सुने ना, सांबाजी, राजा राम, शिवाजी दुव्वम, है ना, ये पेशवाओं के भी और टोटली शिवाजी के जानशीनों के तस्वीर को आप इकट्ठा करके क्या करेंगे? एक एल्बम बनाएंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये मेरी क्लास जो है पसंद आई होगी। हम जो हैं मुगल बादशाह और मराठा हुक्मरान सबक पर अब तक जो हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4 वीडियोस बच्चों हमने यहाँ पर अब तक देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस जो है बहुत ही पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस को सुनकर, देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में इनका इस्तेमाल आप करेंगे। और एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, अभी जो कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, आप सबसे दरख्वास्त है आप ख़ास करके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, बार बार अपने हाथों को धो लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और इस वबा से बचने की कोशिश कीजिए। ये मालूमात जो है और भी अपने दोस्तों में फैलाइए और हमारे भारत को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज़।